Sorry ass DJ. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आरटी। 29 फरवरी वैसे तो इसलिए भी स्पेशल है कि ये दिन हर 4 साल के बाद आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 29 फरवरी को हर साल रेयर डिजीज डे भी मनाया जाता है। रेयर डिजीजेस क्या होती हैं? देखें, रेयर डिजीजेस को ही हमने आज डिस्कस करना है। रेयर चिल्ड्रन ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो आम बच्चों की तरह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होते। आज हम इन बच्चों की पैदाइश के बायोलॉजिकल रीजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजीरिया सिंड्रोम की। ये एक पैदाइशी बीमारी है। इस बीमारी का शिकार बच्चे 6 साल की उम्र में ही 60 साल के लगने लगते हैं और फिर क्या होता है कि 3-4 साल जिंदा रहने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब इस बच्चे को ही देख लें, ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन देखने में ये 80 साल का एक बुढ़ा बाबा लगता है। एक्चुअली इस बीमारी में एक लेमिन नाम के जीन में कुदरती तौर पर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्टिव हो जाता है और इसके डिफेक्टिव होने की वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है जो न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देती है। और ये तो आपको पता ही है कि सेल का दिमाग यानी ब्रेन न्यूक्लियस ही होता है, और जब इसमें गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे में एजिंग यानी बुढ़ापे का प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। यानी टाइम से पहले एजिंग की वजह से इन बच्चों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, हेयर लॉस होता है, फेस पर रिंकल आ जाते हैं और तो और चेहरे की वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जहां तक बात है इन बच्चों के इलाज की, तो इनका कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इन रेयर चिल्ड्रन की रूटीन थेरेपी की जाती है ताकि इनको ना तो हार्ट अटैक हो और ना ही इनके जॉइंट्स स्टिफ हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं ओलिविया फ्रांसवर्थ की। ये दुनिया की अकेली ऐसी बच्ची है जिसे ना तो भूख लगती है ना नींद आती है और तो और इसे चोट लगने पर दर्द भी नहीं होता। चले मैं आपको ओलिविया की जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ। ओलिविया की माँ बताती हैं कि एक बार ओलिविया को 10 कार की लंबाई तक घसीटा गया। ये सब देखकर हम सबकी खौफ से चीखें निकल गई, मगर ओलिविया आराम से उठी और बोली कि क्या हुआ, आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? लिटिल ओलिविया को असल में एक रेयर डिजीज है और उसकी वजह है क्रोमोसोम नंबर 6 की डिलीशन। यानी इस बच्ची के पास क्रोमोसोम नंबर 6 मौजूद ही नहीं है, यानी क्रोमोसोम नंबर 6 के तमाम कैरेक्टर्स भी इसके पास नहीं है। ओलिविया की माँ बताती हैं कि क्योंकि ओलिविया को भूख नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, तो इन्हें ओलिविया को मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स ने अभी तक ओलिविया की इस मिस्टीरियस बीमारी का कोई नाम तो नहीं रखा, मगर इस नन्ही बच्ची का नाम जरूर रख दिया है और वो है बायोनिक गर्ल। बात कर लेते हैं माइक्रोसेफेली की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की बाकी सारी बॉडी तो नॉर्मल होती है, मगर सर का साइज बहुत छोटा होता है। इन बच्चों को रेड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। अगर हम वजह की बात करें तो इस बीमारी की वजह हो सकती है ड्रग्स का साइड इफेक्ट, अल्कोहल का इस्तेमाल, वायरसेस या टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे जो किसी ना किसी तरह से मां से उसके होने वाले बच्चे तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इन बच्चों का सर बाकी बच्चों की निस्बत छोटा होता है, तो इनके अंदर मौजूद ब्रेन का साइज भी छोटा ही होता है, जिसकी वजह से ये आम बच्चों की तरह ना तो सोचते हैं और ना ही ज़हीन होते हैं, और तो और नॉर्मल बच्चों की तरह ये बातें भी नहीं करते। आप इन्हें मेंटली रिटार्डेड या मेंटली एबनॉर्मल कह सकते हैं। इन बच्चों को रेड चिल्ड्रन भी कहा जाता है और इनके नाम को हजरत शाहदौला की दरगाह से मंसूब किया जाता है। मगर दुख की बात यह है
कि कुदरती तौर पर एबनॉर्मल पैदा होने वाले इन बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को भी प्यार और केयर की बहुत जरूरत होती है, जो कि इनको नहीं दिया जाता। जाते जाते मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी कि एबनॉर्मल को तो छोड़िए, नॉर्मल इंसान के साथ भी मिसबिहेव करने का हक दुनिया का कोई मजहब या कोई मुल्क भी नहीं देता। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किसी इंसान को टाइम, लव या मनी में से क्या दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।